आज की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लैंड डील से लेकर विदेशी दौरों के हिसाब के मामले में घिरे अरविंद केजरीवाल ने आज ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। सिर्फ मुद्दा ही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा डेमो दिखाया कि कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अलग अलग पार्टी का सीक्रेट कोड होता है और अगर कोई चाहे तो उस सीक्रेट कोड से किसी भी पार्टी का वोट बढ़ाया जा सकता है। ईवीएम पर केजरीवाल की पार्टी ने खुलासा किया, लेकिन केजरीवाल 3 दिन से अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप हैं। उधर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कपिल मिश्रा सीबीआई से एफआईआर करने की मांग करने गए और एसीबी भी कपिल मिश्रा के आरोपों की जांच शुरू कर चुकी है। 5 की पंचायत में हमारा यही सवाल है कि क्या घोटाले छिपाने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं केजरीवाल और ईवीएम पर बहस, लेकिन घोटालों पर चुप्पी क्यों? अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट को, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानों कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। 10 बजे के बाद हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, 1 वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 वोट। फिर मशीन दबाई, 1 और वोट डाला, कितने हो गए? 5 वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? 5 वोट। तो एटसेट्रा 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 इसी तरह से सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली विधानसभा में पूरा डेमो करके दिखाया है। हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं
आतिशी मारलिनी जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और साथ ही पवन खेड़ा हैं कांग्रेस की तरफ से। थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा होने वाली हैं। आतिशी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है क्योंकि इतना बड़ा डेमो जो आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, मैं जो सवाल कर रही हूं उसमें मुझे सौरभ भारद्वाज की इंजीनियरिंग पर भी कोई शक नहीं है। मैं इस पर भी सवाल नहीं उठा रही कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि कई देशों ने उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया है। चलिए वो भी मान लिया जाए। मुझे आपत्ति इस बात से है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक कैंडिडेट का कोड होता है और अगर सरकार आपकी है तो आपको कोड पता है। तो जरा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सरकार आपकी रही, एमसीडी में आप हार गए। बीजेपी की सरकार शिरोमणि अकाली दल के साथ पंजाब में थी, ठीक है, वहां पर भी नहीं जीते। उसके अलावा गोवा में बीजेपी की सरकार थी, उन्हें तो पता होना चाहिए था कोड, वहां पर भी नहीं जीते। यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, वहां पर भी नहीं जीते। और इसके अलावा 2004 में सबसे पहली बार ईवीएम आया था, तब बीजेपी यानी एनडीए को हराकर यूपीए पहली बार आई थी, जब पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 2009 में दोबारा उसका इस्तेमाल किया गया, दोबारा यूपीए आई। उसके बाद से जितने चुनाव हुए, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, उसमें भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और बीजेपी नहीं जीती। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम अब आप मान तो रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। आज सौरभ जी ने दिल्ली विधानसभा में डेमोन्स्ट्रेशन खुद करके दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया, तो कम से कम आज आप ये मान रही हैं कि ईवीएम नहीं, मैंने माना नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उस पर शक नहीं खड़ा कर रही हूँ क्योंकि कई देशों ने उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया है, बस इतना कहा मैंने, लेकिन माना नहीं है। आपके चैनल और बाकी सारे चैनल्स आज से पहले आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे कि जी ईवीएम तो हैक हो ही नहीं सकती है। इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप सवाल उठा सकते हैं। आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया है, पूरे देश के सामने करके दिखा दिया है कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो सकती है। नकली ईवीएम पे अब हम जवाब चाहेंगे इलेक्शन कमीशन का। हम सौरभ भारद्वाज जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है असेंबली में कि आप मुझे दे दीजिए गुजरात का स्ट्रांग रूम, 1.5 घंटे के लिए दे दीजिए, उसके बाद आप जिता के दिखा दीजिए गुजरात का इलेक्शन। एक ईवीएम का मदरबोर्ड बदलने में 90 सेकंड लगते हैं। यानी ये भी आप बात मान रहे हैं कि जब तक ईवीएम आपको नहीं दिया जाएगा तब तक वो टैंपर नहीं हो सकता। ये आप लोग हवा में कैसे आरोप लगा सकते हैं कि किसी एक पार्टी को वो दे दिया गया? देखिए, ये तो स्पष्ट बात है कि जो पार्टी हर चुनाव जीत रही है, भिंड में एक ही पार्टी है, कोई भी बटन दबाइए कमल का साइन आता है। नहीं, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, आप ईवीएम पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं या आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर वो ईवीएम आपको नहीं दिया जाएगा तब तक वो टैंपर नहीं हो सकता। हम आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम टैंपर करवाई है और इसीलिए वो इलेक्शन दर इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। आरोप इसमें इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है ना कि उन्होंने ईवीएम दिए उनको इलेक्शन से पहले। भिंड में हम कह रहे हैं कि जब आप देखिए, सबने वो वीडियो देखा, सबने देखा कि आप कोई भी बटन दबाइए कमल का ही चिट प्रिंट होके निकलता है। हाँ। देश के सामने ये आज बहुत बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र को खतरा है आज के दिन। बहुत बड़ा सवाल आतिशी और भी है, और नुपुर शर्मा भी जुड़ी है हमारे साथ जो कि हंस रही है आपके सभी जवाबों पर, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि कितने सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं उस पर तो वो चुप रहते हैं, उसके ऊपर वो बहस को भी रजामंदी नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद वो अचानक से एक विशेष सत्र बुलाकर ऐसे मुद्दे पर डेमो देते हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन पहले ही चैलेंज कर चुका है। पहले महीने जो पहला हफ्ता था मई का, उसमें आकर आप ये कोई भी पार्टी आकर टैंपर कर सकती है और अभी 12 मई को उस पर सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। नुपुर, क्या लगता है कि ये असली मुद्दे से भटकने की कोशिश है, डाइवर्ट करने का मुद्दा है? आज तक इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को चैलेंज नहीं किया है। आतिशी, मैं नुपुर हूँ, आतिशी किया है, आतिशी ओपन किया था, आतिशी बोलने दीजिए। आज तक आतिशी आपका भाषण नहीं है, कोई भी ऐसा चैलेंज आतिशी आपका भाषण नहीं है ये। अच्छा, आप इस बात का भी अपने भाषण में जवाब दे दें कि अरविंद केजरीवाल ने चोरी क्यों करी, 2 करोड़ की उन्होंने घूस क्यों खाई, इस बात का तो जवाब दे दो। तो लंबे लंबे भाषण दे रहे हो, मैं तो इतना बोलना चाह रही हूँ, जवाब दीजिए, भटकने के लिए जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप दुनिया भर से आप सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते रहे, लेकिन आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप भगवान है। केजरीवाल तो गंगा मैया है स्वयं, क्योंकि आम आदमी पार्टी गंगा है।
जो उसमें कूद पड़ा उसके सारे घंघोर पाप उसके धुल गए। और अरविंद केजरीवाल तो भगवान से भी सर्वोपरि है, ना उन पे कानून लागू हुए, ना उनके ऊपर कोई सवाल लागू हुए, वो किसी का जवाब ना दे, बाकी दुनिया जवाब देती रहे। भैया हम तो सवाल और हम बेबुनियाद बयान देते रहेंगे। और उसके बाद सवाल क्या रहे हैं तो जवाब भी तो दीजिए, जो आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाह रही हूँ, ये मुद्दे से भटकने के लिए आपने जो आज विधानसभा का जो सेशन बनाया, क्या ड्रामा करते हैं? मैं तो कह रही हूँ अरविंद केजरीवाल जी को समझ नहीं आ रहा है कि अब उनकी राजनीति में जो उनका सत्र था खत्म हो गया है, अब बॉलीवुड में ट्राई कर ले। ईवीएम की आप बात कर रही हो तो मैंने अभी टीवी पे एक फॉर्मर सीईसी की बात सुनी, एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। कहते हैं मशीन तो इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं है, तो ये तो किसी भी अपने हिसाब से असेंबल करके कमीशन करके लाके दिखा सकते हैं कुछ भी, हम कैसे मान ले इसको? और वो एक्स है, रिटायर्ड सीईसी है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? आपने कुछ भी एक गुड़िया लाके सामने रख दी और कह दिया कि ये देखो ये अरविंद केजरीवाल है, तो क्या दुनिया मान लेगी क्या? मैं तो सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ। नुपुर जी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं पवन खेड़ा के पास जाऊंगी। आतिशी का रिएक्शन, एक सेकंड, क्योंकि पवन जी भी रिएक्ट करना चाहते हैं। एक बात जरूरी है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो और आप विजेंद्र गुप्ता जी का माइक बंद करते हैं और उन्हें फिजिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बाहर निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा अनार्किस्ट आप हैं और वो अभिव्यक्ति की आजादी का जो बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं। रिस्पॉन्स लेते हैं, बिल्कुल खिलाफ है। नुपुर सवाल का जवाब ले लेते हैं। आतिशी बोलिए प्लीज। देखिए नुपुर जी, हमने ये कहा है, हम ये पिछले 2 महीने से स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई भी चैलेंज नहीं किया है। उन्होंने खबरें लीक करी हैं कि हम हैकाथॉन करेंगे, पर आज तक किसी को बुलाया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हर बार ये कहा है कि ईवीएम टैंपर प्रूफ है। आज हमने पूरे देश के सामने, आपके सब चैनल्स ने लाइव इसे दिखाया कि ईवीएम को टैंपर करा जा सकता है। जनता सोच रही है वो एक पार्टी को वोट दे रही है, परंतु वोट दूसरी पार्टी को चला जा रहा है। देखिए, ये आपकी पार्टी और मेरी पार्टी की बात नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की बात है। लेकिन उनका सवाल दूसरा है, वो कह रहे हैं आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आप जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपना बयान क्यों नहीं दिया है? देखिए नुपुर जी, बिल्कुल सही बात है। इस पे कल से हम आपके तथाकथित आरोपों पे चर्चा कर ही रहे हैं। आज की चर्चा आप नहीं डिसाइड करेंगी। आज की चर्चा नुपुर जी, आप डिसाइड नहीं करेंगी। आज की चर्चा नुपुर जी, आज की चर्चा लोकतंत्र के मुद्दे पे है। ये आपकी पार्टी और मेरी पार्टी की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र की बात है। अगर लोकतंत्र में इलेक्शन ठीक से नहीं होती है तो लोकतंत्र का कोई चोरी करेंगे तो ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो आपने काम दिल्ली विधानसभा में ईवीएम का मुद्दा लाकर पूरी चर्चा को भटकाने की कोशिश की, वो इस डिबेट में हम नहीं करेंगे। पवन खेड़ा भी रिएक्ट करना चाहते हैं। पवन, क्या आपको लगता है कि आज विशेष सत्र बुला के ऐसे मुद्दे को छेड़ना, जो कितने दिन से पहले से करते आ रहे हैं, 12 मई को उसमें सर्वदलीय बैठक भी है इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन उसके बावजूद आज विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या था? क्या मुद्दे को डाइवर्ट करना था? साक्षी जी, एक आदमी पर चोरी का आरोप लगता है, वो दूसरे आदमी पर और बड़ी चोरी का आरोप लगा देता है। क्या इससे दोनों की चोरी छिप सकती है? क्या ये दोनों अपनी अपनी चोरी छिपाने की चेष्टा नहीं कर रहे इस माध्यम से? अरे आप जवाब दीजिए, वहां ईसी जवाब देगा। क्या ऐसे कोड्स एग्जिस्ट करते हैं किसी पार्टी को जिताने के? हमने तो ये पहली बार सुना है। और अगर ऐसे कोड्स एग्जिस्ट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा कि ऐसे कोड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं कि किसी पार्टी को जिताने के लिए ये कोड है, किसी पार्टी को हराने के लिए ये कोड है। हमने तो ये बात ही पहली बार। बिल्कुल पवन जी, कांग्रेस को तो ये 2004 से पता होता है। इलेक्शन कमीशन जब जवाब देगा वो देगा। अरविंद केजरीवाल जी को भी जवाब देना है। और 19, आप माफ कीजिएगा, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स जो जीते हैं, तो आज तो सौरभ जी ने उसका जवाब दे दिया, बोलते मैं 10 साल से हैक करने की ट्रेनिंग ले रहा हूं। तो हमें तो आज उसका भी जवाब मिल गया कि इनको जो 67 आउट ऑफ 70 मिले हैं, तो सौरभ भारद्वाज को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत तो उन्होंने की है। 10 साल से घोटालों पर ये लोग चुप क्यों है? तो हमने घोटालों पर चुप क्यों है और ईवीएम पर विशेष सत्र बुला लेते हैं? चुप नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि दोनों अपनी अपनी चोरी छिपा नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे वहां बैठकर। क्या विधानसभा इसलिए बनी है? प्लेटफॉर्म बनेगा, आप अपने अपने एक्सपोजे करेंगे, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्यों विधानसभा में इतने लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हैं आप? टैक्स पेयर का पैसा है वो। आतिशी, 67 एमएलए आपके हैं, आप ही की विधानसभा है पूरी, जो आप चाहेंगे वो आप करेंगे। आप लाके विशेष सत्र बुला के आप डेमो कर देते हैं। उसमें जो डेमो आप बाहर भी कर सकते थे, लेकिन पता था कि बाहर करते तो फंस जाते, तो प्रिविलेज का फायदा उठा लो भाई असेंबली के अंदर करके, और मुद्दा तो डाइवर्ट हो ही रहा है।
चुप क्यों हो घोटालों पे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, असेंबली में करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये लोकतंत्र पे खतरे का मुद्दा है और लोकतंत्र में ये मुद्दा एक्चुअली पार्लियामेंट में उठना चाहिए था, पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी क्योंकि खुद ही शायद इसके पीछे है, वो ऐसी चर्चा होने नहीं देना चाहती। नहीं, मुद्दा तो घोटाले पर भी है ना, घोटाले पे जवाब दीजिए ना। फोन टैप कराते हैं, क्या वो लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? जो ये सरकार का पैसा का दुरुपयोग करके और इंटरसेप्शन डिवाइसेस लगा रहे हैं, डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र पवन जी ये बताइए, ये लोकतंत्र के पवन जी ये बताइए, पवन जी ये बताइए, चीजों को इन्होंने धज्जियां दी, क्या बात कर रहे हैं? विजेंद्र गुप्ता को बाहर, विजेंद्र गुप्ता को अगर ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है तो क्या आपको क्या ये खतरा नहीं लगता? अगर कोई भी इलेक्शन टैंपर कर सकता है, अरे ये हमारे देश में गर्व की बात है कि हमारे आसपास के किसी भी देश में लोकतंत्र चला नहीं। भारत में 1962 से चुनाव हो रहा है। जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, एक अपना 2 करोड़ छिपा रहा है, दूसरा अपना कुछ और छिपा। देखिए, आज सारे के सारे सवाल आप ही पर हैं, आम आदमी पार्टी पर ही है, तो इसमें सवाल आप ही से होंगे, जवाब आपको ही देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जवाब तो दीजिए, जो आपसे टारगेटेड क्वेश्चन है, टारगेटेड आंसर दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रही हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ और जवाब दे रही है कि हम इसे अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं अपना बयान दिया? क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। अगर ईवीएम टैंपर करी जा सकती है, अगर चुनाव की प्रक्रिया को ईवीएम में हमारा देखिए हमारा सवाल है, क्या घोटाला छिपाने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं? इसमें ईवीएम पर कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी, ईवीएम पर बहस, लेकिन घोटालों पर चुप्पी क्यों? फिर इसमें घोटाला आ गया, उसके ऊपर अभी भी आप चुप है। ईवीएम तो हमारा मुद्दा है ही नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि आज की खबरें सभी चैनलों में ईवीएम होनी चाहिए, तो उससे हम डिसाइड नहीं करेंगे ना। देखिए, हम तो ईवीएम का मुद्दा पिछले 2 महीने से उठा रहे हैं। हाँ, तो आज अचानक से आप उठा लेंगे तो हम क्यों उसके ऊपर डिबेट करें? किया था अरविंद केजरीवाल ने बयान क्यों नहीं दिया? अपनी सफाई क्यों नहीं दी? ये लोकतंत्र की चर्चा है। आतिशी जवाब दो। आप ये बताइए, आपको नहीं लगता आप डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा? जर्नलिस्ट होने की बातें, जवाब क्यों नहीं दिया? आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते आपको ये नहीं लगता है कि अगर ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है तो ये आपके देश की डेमोक्रेसी को जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे ये भी जानना है कि कपिल मिश्रा जो आरोप लगा रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? देखिए, कपिल मिश्रा के आरोपों के बारे में तो मैं अभी आपको बता सकती हूँ। मैं आरोप लगा रही हूँ कि नुपुर जी ने कपिल मिश्रा को 10 करोड़ रुपए दिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए। ये आरोप भी अब्सर्ड है, कपिल मिश्रा जी का आरोप भी अब्सर्ड है। दोनों में आपके पास चवन्नी लेकिन ईवीएम के मुद्दे पे आज हम सबूत हमने पूरे देश के सामने रखा है। ये ईवीएम के मुद्दे पे प्रूफ हमने पूरे देश के सामने रखा है कि ईवीएम नहीं, नुपुर का रिएक्शन, ईवीएम पे नहीं चर्चा करनी है मुझे। नहीं, मैं सुनिए आतिशी, आई डेयर यू ऑन लाइव टेलीविजन, अभी उठो, सीबीआई जाओ, एसीबी जाओ और लिखित में कहो कि तुम प्रपोजर बनोगी, आई विटनेस बनोगी और केस दर्ज करो मेरे खिलाफ। आई विल सी यू इन कोर्ट। आई डेयर यू, आई एम चैलेंजिंग यू ऑन लाइव टेलीविजन। अगर तुम्हारी बात में नहीं सुनो आतिशी, बहुत हो गया तुम्हारा। अब सुनो, आई डेयर यू, आई डेयर यू कि आप आई विटनेस बनने के लिए पता है एसीबी में केस दर्ज नहीं किया है, दर्ज नहीं किया है। मीना जी ने कल बयान दिया है। मैडम सुन लो, रिटन कंप्लेंट दे दी है। कल मीना जी ने बयान दिया है। आई डेयर यू। मीना जी उन्होंने जो बोला, आरोप नहीं लगाया, वो सीधा सीधा कहा कि जैसे आरोप अगर मैं ऐसा कुछ भी नुपुर पे लगा दूं वो भी अब्सर्ड है, अब्सर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया। नहीं फर्क नहीं, मैं फर्क बता रही हूँ आपको। सुनिए, अगर इनकी बात में इतनी सी सच्चाई है, कपिल मिश्रा ने एसीबी में कोई बयान दर्ज नहीं किया है। सुन लो, कल मीना जी ने नुपुर, ज्यादा समय नहीं है, पवन खेड़ा रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। बात सुन लो यार, एक सेकंड। पवन से मैं जरा रिएक्शन ले लूं। नुपुर, आतिशी, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। पवन जी बहुत एक अच्छे लिसनर के तौर पर, और क्योंकि पुरुष है तो थोड़ी इज्जत दे रहे हैं, वो 3 महिलाएं यहाँ पर है तो थोड़ा हमें भी उनकी बात का मान रखना चाहिए। पवन जी, आप आगे इस बीच रिएक्ट करना चाह रहे थे, प्लीज 30 सेकेंड आपके पास।
साक्षी जी, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति आप शुरू से करती आई है, इसलिए ये जो है ना भेड़िया आया इन पर लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका है। और खास तौर पे ऐसे मौके पे ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं जहां अपना कुछ छिपाना होता है। आज ऐसे वक्त पे एक आम गरीब आदमी जिसको मशीनों से वैसे ही डर लगता है, आप उसके मन में लोकतंत्र के प्रति एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना तरीके से मत लगाइए। आपके पास सबूत तब मैं मानता जब आप ओरिजिनल ईवीएम लाके दिखाते। आप अपने घर से एक मशीन बना के ले आए, उसमें आपने जोड़ बिल्कुल, ये तो इसमें तो कांग्रेस भी समर्थन पहले कर रही थी, लेकिन जो आज डेमो किया था उसका समर्थन में नहीं है। कहीं ना कहीं पवन खेड़ा, आपको भी बुरा लग रहा होगा कि 2004-2009 जीतने के बाद काश हमें पता होता कि ये टैंपर हो जाती, 2014 भी जीत जाते, सत्ता पे हमेशा काबिज रहते। खैर, शुरुआत में मैंने आंकड़े दे दिए थे, उसमें सत्ता के ऊपर ईवीएम को हैक करने का जो आरोप आज विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ने लगाया, वो इस वक्त जो देखा जाए उसके साथ मेल नहीं खाता। लेकिन ये जरूर है कि ईवीएम का मुद्दा आज स्पेशल सेशन बुलाने के ऊपर, जो कि एकदम मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जो पूरा देश इस वक्त जानना चाहता कि अरविंद केजरीवाल आखिर चुप क्यों है, उसको भटकाने में बहुत अच्छे से आम आदमी पार्टी आज सामने भी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नुपुर, आतिशी और पवन, आपका भी। प्लीज नुपुर, आप रिएक्ट करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं हमारे पास। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।